तो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत करते हैं आपको फिर से बेहतर से यूट्यूब चैनल में और बेहतर से कंटेंट के साथ। चलिए आज की इस वीडियो में हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ पंक्ति आप सबके सामने ये रही। तो ये रहा, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी। सपना तुम एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो दोस्तों यही पंक्ति आप अपने जीवन में बैठा कर रखें कि सपना आप देख रहे हो तो मुश्किल आएगी, पढ़ने में आपको दिक्कतें आएगी, लेकिन वो मंजर भी आपको जो खूबसूरत लगेगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। चलिए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं, शुरू करते हैं। क्लास 10th का पार्ट 2 है, उसका हम क्वेश्चन आंसर पिछले वीडियो में बताया आपको क्रैश कोर्स हम शुरू कर रहे हैं, जिसका आज पार्ट 2 का हम क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। पार्ट 1 का हम क्वेश्चन आंसर देख चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपके पार्ट 2, जिसका लेखक कौन है? नलिनी बिलोचन शर्मा, जिसका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को और मृत्यु उनका हुआ था 12 सितंबर 1961 को। तो आप लोग थोड़ा मोड़ा ट्रिक बैठा लीजिएगा, ठीक है। जन्म 1916 में हुआ था, ठीक है, अब पता है, लेकिन मृत्यु का पता 1916 को 61 कर दीजिएगा, ठीक है ना। इससे तरफ करके आपको इसको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता रहता है बिहार बोर्ड, इसका आपको पता होना चाहिए। चलिए हम लोग इस पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहले उनका हम जीवनी देख लेते हैं, ठीक है। तो जीवनी देखते हैं क्या है, एक सेकेंड। देखिए, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 को पटना के बदरघाट में हुआ था, ठीक है ना। कहाँ पर हुआ था? पटना में, ठीक है ना, बिहार के पटना में, आपको पता होगा वो राजधानी है। वे महान विद्वता पंडित राम अवतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे, ठीक है ना, ज्येष्ठ पुत्र थे। उनके माता का नाम रत्नावती शर्मा था। माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा, और पिता का नाम क्या था? राम अवतार शर्मा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उनकी आरंभिक पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय, ठीक है ना, पटना के विश्वविद्यालय में उनकी आरंभिक पढ़ाई हुई थी। और पटना विश्वविद्यालय से ही उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया, ठीक है ना। और प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, ठीक है ना, राज्य विश्वविद्यालय, और अंत में पटना विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य किया। इनकी कार्य कुशलता को देखते हुए इनको अध्यक्ष बना दिया गया, ठीक है ना। कार्य कुशल देखते हुए इनको क्या बना दिया? अध्यक्ष बना दिया गया। आई होप करते हैं इनकी जीवनी समझ में आएगी। चलिए हम देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। एक सेकेंड दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन, कहानी की शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। आई मीन कहने का अर्थ है कि कहानी में शीर्षक जो है सार्थक क्या बताया, मतलब उस कहानी का अर्थ क्या है, ठीक है ना, उनका सार्थक क्या है। ये कहानी के शीर्षक सार्थक बीज की दात है, ठीक है ना। लेखक का क्या नाम है? पाठ का नाम बीज का दात है। यह कहानी शीर्षक यह बताना चाहता है कि अमीरी गरीबी के लड़का और लड़की के बीच भेदभाव को बताया गया है, ठीक है ना। आप पढ़े होंगे इसमें कि मदन और एक गरीब लड़के के बीच में झगड़ा होता है, उन दोनों के बीच को दिखाया गया है, ठीक है ना, सेन साहब और इस चीज़ में दिखाया गया है। तब गरीब और अमीर के बीच दिखाया गया, लेकिन लड़का और लड़की के बीच में भी दिखाया गया है कि किसी को ज़्यादा सुविधाएं मिलती है, किसी को कम सुविधाएं मिलती है, तो उसके बीच में भी दिखाया गया है। लड़के को पढ़ने के पूरा घूमने की आज़ादी है, लेकिन लड़की को घर में रहने की आज़ादी है, ये बीच में दिखाया गया है। आई होप करते हैं ये पाठ पढ़ने से ही समझ में आया होगा। साथ ही पुरुष और स्त्री की लाचारी बताया गया है, ठीक है ना। हम जानते हैं कि लड़कियां समाज की एक प्रमुख अंग है, लेकिन समाज इन परिस्थितियों में उन्हें खोखला बना रही है तथा दूसरी ओर गरीबी समाज की खाई में गिराकर विष उत्पन्न कर रहा है। आई होप करते हैं ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या है। ये एक सेकंड दोस्तों, हाँ, ये सीन देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में बताया था, ठीक है दोस्तों। बिना आंसर पढ़े आप अपने शब्दों में बता सकते हैं कि सेन साहब के घर में लिंग आधारित भेदभाव में लड़के को, ठीक है ना, लड़के को ज़्यादा आज़ादी जबकि लड़की को कम आज़ादी दिया जा रहा था। लड़के जो बाहर घूम फिर जाते हैं, लेकिन लड़की बंद रहती है कमरे में। ये सब अपने से भी लिख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। रटा रटाया ऑप्शन अपना ही देना। चलिए सहज के लिए आप लोग को हम इसको आंसर बता देते हैं। क्या दिया है? सेन साहब परिवार के लड़के लड़कियां पालन अलग अलग नियम में पोषण अलग अलग नियम, शिक्षा, खेलना, घूमना, इन सब में अलग अलग नियम कानून था। सेन साहब के परिवार में लड़कियों के लिए अलग नियम था और लड़कियां ज़्यादा बोल नहीं सकती थी, जबकि उनका बेटा जिसके लिए कोई नियम नहीं था। आई होप करते जो हम बताए हैं वही है इसमें, ठीक है। तो ये खोखा किन मामलों में हुआ था? तो सेन साहब के पुत्र का जन्म उस समय हुआ जब उनके 5 लड़कियाँ थे, ठीक है। कितने लड़के थे? 5 लड़कियाँ थी, ठीक है। आई होप करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा, किताब में पढ़े होंगे। तथा उनका कोई पुत्र नहीं था उस समय। उनके पुत्र का जन्म हुआ जो उनके बुढ़ापे का अंतिम सार था, वो मूर्खता और उदंडता का अपवाद था। किसका? इतना रियल इसका आंसर हो जाएगा मूर्खता
और उदंडता, ठीक है, उदंडता का कहा था अपवादता। आई होप करते हैं ये समझ में आपको आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसका क्वेश्चन क्या है। ठीक है, 5वां, सेन दंपति खोखा में कैसी भावना देखते थे, ठीक है ना। जो सेन साहब है खोखा में कैसी की संभावना देखते थे। तो आपको पता होगा इंजीनियरिंग बदल थे, इंजीनियरिंग वो बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो तोड़ फाड़ रोज करता था इसलिए। और उसने संभावनाओं के लिए उन्होंने क्या कैसे शिक्षा तय किया, ठीक है ना। तो वो ट्रेनिंग भी दे रहे थे, ठीक है ना, इसलिए ये आपको बताना है अपने शब्दों में। लेकिन हम पढ़ते हैं इंजीनियरिंग बनाने की संभावना देखते थे क्योंकि वह आँखों का कहा था तारा था। इंजीनियरिंग बनाने के लिए द रीजनिंग दी जाती थी। उनका शिक्षा व्यवस्था यह था कि सेन साहब कहानी का एक बढ़ई घर आकर घंटे उसके साथ ठोक पीट करता था। आयोग करते हैं ये समझ में आया होगा। सप्रसंग व्याख्या करना इसका लड़कियां क्या है, ठीक ना, कठपुतलियां है, उनके माता पिता की इस बात का गर्व है, इसको व्याख्या करना है, ठीक ना। व्याख्या करने से आपको ध्यान रखना है जो प्रस्तुत पंक्ति है किस पाठ से लिया गया है, उसका लेखक कौन है, आपको अपने भाषा में बताना है। जैसे कि देखिए इस पता है आपको कि पाठ का नाम क्या है, 20 के दांत, ठीक है, 20 के दांत, 20 के दांत। लेकिन लेखक कौन है, लेखक कौन है, उदाहरण नरेंद्र बिलोचन शर्मा। अब बताना है प्रस्तुत पंक्ति 20 के दांत से लिया गया है जिसके लेखक नरेंद्र बिलोचन शर्मा। ये बताना चाहते हैं कि आपको इतना ध्यान रखना है, लिखना है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ये बताना चाहता है कि सेन साहब के 5 लड़कियां हैं, ये लड़कियां कठपुतलियां जैसी है, यानी नियम के साथ साथ चलती है। मानो तो सचमुच यह कठपुतलियाँ ही है क्योंकि उनकी शारीरिक एवं मानसिक विकास का अभाव है, उनके माता पिता के द्वारा दिया गया है। आई होप करते हैं ये समझ में आया होगा। खोखा दुर्लित स्वभाव के अनुसार सीनू नए सिद्धांत को भी बदल देता था, ठीक है। देखते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक हिंदी, देखो जो बोले वो लिखना है आपको, ठीक है ना। नलिनी बिलोचन शर्मा का इस पंक्ति के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि सेन साहब 5 लड़कियां होने के बाद खोखा का जन्म हुआ, ठीक है ना, जो उनकी आंखों का तारा। सेन साहब एक लौता पुत्र था जो स्वभाव में अच्छा नहीं था, उनके लिए कोई कानून नियम तो नहीं था, जो किसी भी चीज़ को ज़्यादा तोड़ फोड़ ही करते रहता था। आयोग करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। जिससे दंपति लोग था कि खोखा का स्वभाव इंजीनियरिंग बनने का है, लाखों गलती करता था, फिर जाने लोग खोखा के स्वभाव के अनुसार अपना सिद्धांत बोल देते थे, ठीक है ना। ये रहा आपका ग, ठीक है। इसको भी हम लोग देख लेते हैं, जो बोले हैं वो लिखना है, ठीक है। नलिनी बिलोचन शर्मा का इस पंक्ति के माध्यम से कवि ये बताना चाहते हैं कि क्या, ठीक है, सेन साहब की एक नई गाड़ी होती है, ठीक है ना, जो नया मॉडल जो कितने का है 7500 में आई है। उसके मदन छूने का प्रयास करता है जिसको देखभाल ड्राइवर उसके झगड़ने लगता है तथा ड्राइवर मदन को धक्का देता है और दोनों रोबदारी से के साथ कहता है कि देखो मदन की माँ फिर ऐसी हरकत नहीं करने देता। उसके समय सेन साहब मुँह से निकलता है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू और बदमाश बनते हैं। इसका आंसर हुआ, ठीक है। देखिए अब ये रहा, ये हंस जो है कोवा की जमात में शामिल होने के लिए लग गया। देखिए इसका अर्थ यह हो गया जब वो मदन, ठीक है ना, जो एक खेल खेल रहा था, ठीक है ना, खेल खेल रहा था लड़कों के बीच, तो उसमें खोखा जाने के लिए लग गया। इसी के संदर्भ में ये लिखा गया है। तो जो बोले पहले वो होना चाहिए, ठीक है। इसका इस पंक्ति के वजह से कवि बताना चाहते हैं कि समाज में अमीर गरीबी के पीछे एक बहुत बड़ी खाई है, जहाँ खोखा एक अमीर बाप का और मदन एक गरीब परिवार का था। खोखा गरीब बच्चों के साथ लूडो खेल रहा था, लेकिन मदन उसका विरोध करता था। वह टीम में खोखा को सम्मिलित नहीं होने देना चाहता था, इसलिए इस पंक्ति के माध्यम से बताया गया कि खोखा हंस है जबकि मदन कौवा के रूप में माना जाता है। ये दोनों मिलने के लिए अतुर है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इतने ही रुकेंगे, 5 क्वेश्चन तक। देखिए ये पूरा हम क्वेश्चन ला के रखे हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दें कि हम ये सब्जेक्टिव तो सॉल्व कर पे करेंगे, प्लस में ऑब्जेक्टिव भी आपको टॉपिक वाइज लाए हैं, वो भी सॉल्व करके आपको देंगे। और प्रयास रहेगा कि आपके एग्ज़ाम तक टोटली सब्जेक्ट ख़त्म हो जाए। तो ये ध्यान रखिएगा, मेरा चैनल यूट्यूब चैनल, ठीक है, एजुकेशन चैनल फॉर फ्री फॉर ऑल है, स्टडी विथ पिंटू को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आने वाले वीडियो के लिए। तो ये आप ध्यान रखना है, जो आप मोटिवेशन बताए हैं इसके हिसाब से आपको पढ़ना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। तो पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।